वो रिकॉर्डिंग वाली बात और आज जो हुआ उसके साथ ये बात आयशा को काफी परेशान कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कौन है जो उसके साथ एक गेम खेल रहा है, कौन है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, कौन है ये सारी बातें सोच ही रही थी। इतने में उसके पास अमन का फोन आया। फोन उठाकर वो बोली, हाँ अमन बोलो। आयशा कैसी हो तुम? मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। अरे आई मीन वो तुम्हें जो ब्लैकमेल करती थी ना, उसका नंबर तो दो जरा, मैं देखूं कौन है वो। अरे नहीं नहीं अभी सब ठीक है, आयशा ने परेशान होते हुए कहा। तो ये सुनकर अमन ने फोन काट दिया और कुछ सोचने लगा। आयशा अजीब लड़की है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, समझ नहीं आता ये चाहती क्या है। कभी कहती है कि मैं परेशान हूँ, कभी मैं परेशान नहीं हूँ, क्या ही चलता रहता है उसके दिमाग में। अमन ये बातें सोच रहा था, तभी मैनेजर का फोन आया। अमन ने कॉल उठाकर थकी आवाज में कहा, हाँ हसरत बोलो, क्या हुआ जो इस टाइम फोन कर रहे हो? सर आपने वो बात सुनी है? कौन सी बात? वो मिस सिसोदिया ने अपनी डील रूबल चौधरी के साथ साइन करने की सोच रखी है। आई मीन उन्होंने तो प्लान भी कर रखा है और रूबल चौधरी उन्हें सेम डिजाइन्स दे रहे हैं। रूबल चौधरी मतलब वही डिजाइन जो हमसे उन्हें चाहिए थी, वही सेम डिजाइन रूबल चौधरी उन्हें दे रहे हैं। ये सुनकर अमन का सिर चकरा गया और वो सोचने लगा, रूबल चौधरी कैसे वो सेम डिजाइन दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो आगे क्या करें? अमन ने कहा, ये तो आप ही सोचिए सर कि क्या करना है। और इतना कहकर हसरत ने फोन काट दिया। तो अमन वहीं लेटा लेटा सोचने लगा कि इतनी बड़ी डील उसके हाथ से चली गई तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। पर अब वो कर भी क्या सकता था? वो जानता था कि सेम डिजाइन तो वो कहीं और किसी हाल में नहीं बनवा सकता। ये तभी मुमकिन था जब प्राची खुद आकर डिजाइन बनाए। पर क्या प्राची यहाँ आएगी? हाँ, अमन भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानता था। और फिर किसी काम को लेकर किसी से बात करना या किसी को कुछ कहना तो अमन की फितरत में था ही नहीं। अब जब लॉस होना ही था तो ठीक है, लॉस हो जाए। लेकिन हाँ, ये बात उसे जरूर परेशान कर रही थी कि रूबल चौधरी सेम डिजाइन्स कहाँ से ला रहे हैं। तब अमन को याद आया कि रूबल चौधरी के भाई की शादी प्राची से हो रही है। इसका मतलब रूबल चौधरी प्राची से ही सेम डिजाइन्स बनवा रहे हैं। ये तो बड़ी चालाकी का काम हुआ। रूबल चौधरी ने कितनी चालाकी से प्राची को अपने घर की बहू बनवाया और फिर उसी से फायदा उठाने लगे। वाह, मानना पड़ेगा। अमन ऐसा सोच रहा था, लेकिन क्या अमन को ये सारी बातें सोचना शोभा दे रही थी? अगर रूबल चौधरी प्राची के साथ ऐसा कुछ कर रहे थे तो अमन ने भी तो प्राची के साथ कितना कुछ गलत किया था। और यही सब सोचते सोचते अमन सो गया। उधर प्राची ने रूबल चौधरी की डिजाइन्स तैयार की और फिर सब तैयार करके रूबल चौधरी को मेल कर दिया। रूबल चौधरी इस बात से काफी खुश थे कि उन्हें प्राची की मदद से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। रूबल चौधरी भी वहीं बैठकर अपने लैपटॉप पर प्राची की भेजी हुई डिजाइन्स देख रहे थे। इतने में युग उनके पास आकर बोला, क्या हुआ भैया, क्या देख रहे हैं आप? ये देखो, डिजाइन्स प्राची ने मेल किए हैं। ये सुनकर युग चौंकते हुए बोला, प्राची ने मेल किया? मतलब? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमें एक 200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने वाला था। वैसे तो ये प्रोजेक्ट अमन की कंपनी को मिलने वाला था, लेकिन अमन को ये प्रोजेक्ट तभी मिलता जब वो ऐसी डिजाइन्स उन्हें दे पाता। हालांकि अमन के पास डिजाइन्स नहीं थी, क्योंकि डिजाइन्स प्राची ने बनाई थी लास्ट टाइम जब उन्होंने मिस सिसोदिया के साथ डील की थी। लास्ट टाइम उन्हें डील जब मिली थी तब प्राची उनकी कंपनी में काम करती थी और ये डील डिजाइन्स की वजह से उन्हें मिली थी। लेकिन अब प्राची वहाँ काम नहीं करती है, तो अमन के लिए सेम डिजाइन्स बनाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। और ऐसे में अगर हमें मिल जाता है तो बहुत सही है। युग बड़े आराम से रूबल चौधरी की सारी बातें सुन रहा था। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, क्या भैया ये सही है? मतलब कहना क्या चाहते हो युग तुम? नहीं भैया, मैं कहना कुछ नहीं चाहता। मेरा मतलब प्राची को ऐसा नहीं लगेगा कि हम अपना प्रोफेशनल काम भी उससे निकलवा रहे हैं। मुझे भी यही लगा था, इसीलिए मैंने निखिल के थ्रू प्राची से ये बात करी। प्राची को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डिजाइन्स के लिए तभी मैंने डिजाइन्स तैयार करवाई। मैंने उसे प्रेशराइज नहीं किया और ना ही मैंने उसको फोर्स किया है। अरे भैया, मैं कब कह रहा हूँ कि आपने कुछ किया है? मैं तो बस कह रहा था कि प्राची को ऐसा ना लगे।
नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये सब नहीं सोचेगी वो, रूबल चौधरी ने मुस्कुरा कर कहा। तो युग वहाँ से उठकर साइड में गया और प्राची को फोन लगाने लगा। हालांकि टाइम काफी ज्यादा हो गया था, रात के 11 बज रहे थे। प्राची भी अब तक सो चुकी थी, लेकिन जैसे ही युग का कॉल आया तो प्राची ने कॉल उठाकर उबासी लेते हुए कहा, हाँ युग बोलो, क्या कह रहे हो, सो गई थी क्या तुम? हाँ मैं सो रही थी, पर इतनी रात में क्यों फोन किया तुमने? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो तुम्हारी डिजाइन्स देखकर मुझसे रहा नहीं गया तुम्हारी तारीफ किए बिना, तो इसीलिए मैंने फोन किया। वैसे कुछ भी कहो, काफी बेहतर और बढ़िया डिजाइन्स बनाती हो तुम। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर कि तुम लोगों को डिजाइन्स पसंद आई, प्राची ने खुश होकर कहा। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ, बस इतना ही कहना था, फालतू में तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर देना, सॉरी प्राची, युग ने प्यार से बोला। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया और ना ही कोई परेशानी हुई। चलो गुड नाइट। प्राची इतना कहकर फोन काटने ही वाली थी, इतने में युग उसे रोकते हुए बोला, हेलो प्राची, सुनो सुनो सुनो। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुम्हें याद दिलवा रहा था कि हम कल पक्का शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परसों हमारी सगाई है। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं तैयार हो जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, मुझे पिक करने आ जाना। प्राची ने इतना कहा और फोन काटकर सो गई। युग भी फोन काटकर अपने कमरे में लेटकर सोचने लगा। वो प्राची बेसब्री से बेइंतहा प्राची को अपनी बाहों में देखने का इंतजार कर रहा था। बहुत प्यार करने लगा था वो प्राची को, और अब तो प्राची जैसे उसकी जिद सी बन गई थी। वो हर हाल में प्राची को पाना चाहता था। तो क्या आगे भी ये सब माहौल ऐसा बना रहेगा? क्या जैसा युग सोच रहा है वैसा कुछ हो पाएगा? और ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।